खबर पर डालते हैं नजर और कल से बाजार में एक और कंपनी आ जाएगी। एक्चुअली एक और नई कंपनी नहीं है, एग्जिस्टिंग कंपनी का जो डीमर्जर हुआ है उसका डीमर्ज आर्म लिस्ट होगा। मैं बात कर रहा हूं पीरामल फार्मा की। हमने देखा था पीरामल एंटरप्राइजेज, उनका एनबीएफसी और फार्मा का बिजनेस डीमर्ज हो गया था। पीरामल एंटरप्राइजेज तो लिस्टेड है, जो एनबीएफसी कारोबार है, जो फार्मा कारोबार है वो कल से लिस्ट होने जा रहा है। तो एक बार समझते हैं क्या होगी इसकी वैल्यूएशन, क्या है ये कारोबार, किन लेवल्स पर आप लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नुपुर है हमारे साथ तैयार डिटेल्स के साथ। नुपुर बताइए। बिल्कुल, पिरामल ग्रुप का जो फार्मा बिजनेस है वो कल लिस्ट हो जाएगा पिरामल फार्मा के नाम से। अगर हम डीमर्जर रेशियो की बात करें तो जिनके पास पिरामल एंटरप्राइजेस के 1 शेयर थे उन्हें 4 शेयर्स मिल चुके हैं पिरामल फार्मा का। और जो शेयर होल्डिंग है उसमें ऐसा होगा कि जो प्रमोटर्स है उनके पास 35% है। कार्लाइल ने इन्वेस्ट किया था 2020 में, तो 20% का स्टेक उनके पास है और बचा हुआ 45% शेयर होल्डर्स के पास है। अब इस बिजनेस में क्या है, पिरामल एंटरप्राइज में तो एनबीएफसी और फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस रह गया, और जो फार्मा बिजनेस है उसमें जो कंपनी की एपीआई फॉर्मुलेशन का बिजनेस है, जो पोर्टफोलियो है एनेस्थीसिया का, ये सारा बिजनेस अब पिरामल फार्मा का पार्ट है। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये जो कंसोल एंटिटी थी वहां पे 42% का कंट्रीब्यूशन पिरामल फार्मा से आता था। करीबन 6,700 करोड़ की रेवेन्यू है इसकी पर साल की, और जो एबिटा मार्जिन ये कंपनी बनाती है वो करीबन 18% की बनाती है। और इनफैक्ट जो फाइनेंशियल्स भी देखे तो काफी स्ट्रांग है, क्योंकि 10 साल का जो रेवेन्यू का कंपाउंडेड ग्रोथ है वो 13% के आसपास आता है, और जो मार्जिन है वो उसकी कंपाउंडेड ग्रोथ करीबन 24% के आसपास की है। अब क्वेश्चन ये कि कल जब लिस्ट होगा तो किस वैल्यूएशन पे होगा। तो जब ये डीमर्जर हुआ था तब पिरामल एंटरप्राइजेस करीबन 1900 रुपए के आसपास था। जब पिरामल एंटरप्राइज स्टैंड अलोन लिस्ट हुआ तो 1100 रुपए के हुआ। तो फेयर वैल्यू इस कंपनी की करीबन 915-930 रुपए के आसपास आती है, और आपको 4 शेयर्स मिले तो उसके अकॉर्डिंग ये शेयर कल आपको 200-250 रुपए के आसपास लिस्ट होता नजर आएगा। अगर इस प्राइस पे ये लिस्ट होता है तो इसकी वैल्यूएशन 17 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड ईवी टू एबिटा पे आती है, जो कि रीजनेबल है। और अगर इससे कम पे लिस्ट होता है तो वैल्यूएशन वहां पे आपको थोड़े डिस्काउंट पे आते दिखेंगे। 220 से 250 ये फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू इस पर होगी। चलिए देखते हैं कल इसका होगा बाजार में डेब्यू। चोपड़ा साहब ट्रैक करते हैं सर? आप पीईएल की बात कर रहे हैं? जी सर, पीईएल, और कल ये जो पिरामल फार्मा भी लिस्ट हो जाएगा सर। 200 से 250 के बीच की फेयर वैल्यू निकल रही है। देखिए, नो डाउट ये एक अच्छी बात है कि इन दोनों कंपनीज में डीमर्जर हुआ, और एक्चुअली कंपनीज को अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना चाहिए। अगर जो एनबीएफसी है उसको एनबीएफसी में करना चाहिए, तो ये डीमर्जर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कंपनीज के लिए बेनिफिशियल होता है। मगर आप पीईएल स्पेसिफिकली की बात करें तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही नॉन परफॉर्म किया है इसने, और मार्केट में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया जो भी तेजी भी हुई पीछे। तो मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि पीईएल में खास करके नई खरीदारी ना करें, और अगर पुराने लोग हैं इसके अंदर जो निवेशित है, मुझे लगता है कि 800 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखें, और फिर ट्रेड अपना ट्रेड कायम रखें। जहां तक पिरामल फार्मा की बात है, पूरे के पूरे फार्मा क्षेत्र पे मेरा एक व्यू है कि कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट प्रोसेस में है, और यदि ये बॉटम आउट हो जाता है तो बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर लुपिन की बात करें, आप सिप्ला की बात करें, वो खाट की बात करें, तो जितनी अच्छी दिग्गज कंपनीज हैं फार्मास्यूटिकल्स में, खास करके डॉक्टर रेड्डीज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट प्रोसेस है, और फार्मा सेक्टर मुझे लगता है आउट परफॉर्म करेगा। अभी नहीं तो 6 महीने बाद करेगा, मगर करेगा जरूर, क्योंकि एक कंजम्पशन स्टोरी से जुड़ा हुआ इंडस्ट्री है। दूसरा, जैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज में थोड़ा सा ईज आउट होगा प्रॉब्लम, तो संभावना अच्छी है कि यूरोप में, रशिया में और यूएस में दोबारा से सप्लाईज और उस तरीके से एक्सपोर्ट शुरू हो जाएंगे। बीच में एपीआईज का बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मोस्टली चाइना से आते हैं, और बहुत ज्यादा इनके भाव बढ़ने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो गई थी। मगर अब ना लॉजिस्टिक्स का इतना बड़ा इशू रहा है, ना एपीआईज का, काफी कमी आई है, नरमी आई है भाव में, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इन्फ्लेशन नंबर्स जो हैं धीरे धीरे आने वाली तिमाहियों में नीचे आ जाएंगे, तो एपीआईज के रेट्स गिरेंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी सारी फार्मा कंपनीज की। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर जो है वो अच्छा करना चाहिए। तो पीईएल फार्मा के बारे में मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं, बट बहुत अच्छी बड़ी कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज जैसी, लुपिन जैसी, जिनमें निवेश किया जा सकता है।